कैसा है बच्चा लोग? फुल एनर्जी में? चलिए, आज एक क्लास हम पढ़ेंगे, जैसा कि आपने यहाँ लिखा होगा, देख लिया होगा, पीरियोडिक फंक्शन। तो बच्चा, हमने कैलकुलस के अंदर अभी बहुत सारा चीज़ देख लिया है। रेंज देख लिया हमने अच्छे से, डोमेन देख लिया हमने अच्छे से, और क्या क्या देख लिया बच्चा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। और अब हमें देखना है बच्चा पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन इन द सेंस कुछ थ्योरेटिकल इतना इसमें है नहीं। इसमें जो भी कुछ आपको पढ़ना है वो क्वेश्चन समझना है कि हम पीरियोडिक फंक्शन का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। शुरू में तो मुझे भी लगा कि मैं पीरियोडिक फंक्शन को जल्दी से खत्म कर दूंगा, बट जब मैं इसके डीप में जाता गया तो मुझे लगा कि पीरियोडिक फंक्शन में टाइम देना जरूरी है बच्चों के लिए, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन जो है बच्चा, वो थोड़ा सा आपको क्वेश्चन में अनकंफर्टेबल करेगा। देखो बच्चा, तो सबसे पहले तुम्हें ये देखना है कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। और यूट्यूब के अंदर जो बड़गलाने वाली ये चीज़ें हैं, अगर आप कहीं ऑफलाइन में कोचिंग ले रहे हो तब तो बेस्ट है। आज मैं ऐसे यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था, मुझे अचानक से एक बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ दिख गया। एक दिन में कैलकुलस! मुझे तो लगा एकदम मर ही जाना चाहिए इंसान को। अब तो एक दिन में कैलकुलस! भाई ये बात कोई लिख भी कैसे सकता है? मतलब शर्म नाम की भी कोई चीज़ नहीं बच गई है भाई। क्लास 10th के लिए हो, 12th के लिए हो, या IIT के लिए हो, या नीट के लिए हो, या किसी भी चीज़ के लिए, मैथमेटिक्स के अंदर अगर कैलकुलस है बच्चा, तो कैलकुलस अपने आप में एक मतलब समंदर है। लेकिन फिर भी आपको जो डिफाइन करके चीज़ें दिया गया है, एक फंक्शन को समझने में ही 1 महीने का समय चला जाता है अच्छे से। अगर आप बोर्ड के लिए भी पढ़ रहे हो, फिर भी मतलब एक दिन में कैलकुलस! डिफरेंशियल है, मोनोटोनिसिटी है, मैक्सिमा एंड मिनिमा है, फंक्शंस है, डोमेन है, रेंज है, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, मोनोटोनिसिटी, मतलब एन नंबर ऑफ थिंग है कैलकुलस के अंदर। अगर आप बहुत भी मिनिमाइज करके पढ़ोगे तो ये सब चीज़ है उन बच्चों के लिए जो मतलब 4 दिन में पूरा का पूरा 12th खत्म कर देना चाहते हैं। तो ये तो फिर उसी तरीके से हो गया कि 100 साल के लाइफ को 10 दिन में जी ले। बच्चा, जो भी टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड जिस भी चीज़ के लिए किया गया है, उतना आपका लगेगा कि नहीं लगेगा? तो इन सब चीज़ों पर नहीं भागना है, नहीं तो आप एकदम ही बेकार डायरेक्शन में चले जाओगे। और इस तरीके से नहीं करना है। तो देखो बच्चा, पीरियोडिक फंक्शन कुछ भी नहीं है। मान लो कि एक साइनसोइडल कर्व है इस तरीके से, तो किस पीरियड पर कोई भी ग्राफ रिपीट कर रहा है खुद को। देखो, यहाँ 0 से शुरू किया था, फिर यहाँ 0 से शुरू कर लिया, और 0 पॉजिटिव शुरू किया था। आप बोल सकते हो कि सर यहाँ भी तो 0 है, लेकिन यहाँ से 0 निगेटिव जा रहा है, लेकिन यहाँ से क्या है, 0 पॉजिटिव फिर से जा रहा है। तो यह कितना होता है बच्चा? 2 पाई। ये कितना होता है? 2 पाई। इसी तरीके से निगेटिव रीजन में भी ऐसे ऐसे जाता है। हर 2 पाई पे ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। मतलब इस फंक्शन में अगर ये साइन एक्स का फंक्शन है बच्चा, तो इसका पीरियड कितना हो गया? पीरियड हो गया 2 पाई। अब चलो एक और फंक्शन ले लेते हैं, लेट से कि cos x का फंक्शन ले लेते हैं। तो बच्चा, आपने देख लिया कि साइन फंक्शन, साइन x फंक्शन का कितना हो गया? पीरियड 2 पाई। तो चलो अब हम देखते हैं कि cos x में क्या हो जाता है। तो cos x में देखते हैं, cos x का ग्राफ डिजाइन कर लेते हैं। cos x का ग्राफ बच्चा कुछ इस तरीके से होता है। ये कितना होता है? पाई। ये कितना होता है? 2 पाई। ये कितना हो जाता है? पाई/2। ये निकाल लो, पाई प्लस पाई/2, देन पाई प्लस पाई/2। चूँकि आपको ये सब बेसिक बहुत अच्छे से आता होगा, इसीलिए मैं इस पर स्ट्रेस नहीं कर रहा हूँ। ये कोऑर्डिनेट डाल के मैं इतना दिखा दे रहा हूँ कि देखो, यहाँ 0 पे क्या था बच्चा? 1 था। यहाँ 2 पाई पे क्या हो जा रहा है? 1। और ये फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग हो रहा है, इसके बाद डिक्रीजिंग नेचर में जा रहा है, और यहाँ से भी ये डिक्रीजिंग नेचर में जा रहा है। मतलब इस पॉइंट के बाद ये खुद को फिर से रिपीट कर देगा सेम। तो इसका भी पीरियड कितना हो गया बच्चा? 2 पाई। इसी तरीके से इधर आ जाएगा ये 2 पाई। तो देख लो, साइन एक्स का भी पीरियड 2 पाई। मतलब पीरियोडिक फंक्शन का बच्चा मतलब इतना ही है कि कोई भी ग्राफ, कोई भी फंक्शन अपने आप को अगर एक फिक्स्ड इंटरवल पे रिपीट कर रहा है तो वो एक पीरियोडिक फंक्शन है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। अब चूंकि हमने आपको साइन एक्स एंड कॉस एक्स शुरू में इसलिए बच्चा दिखाया क्योंकि साइन एक्स एंड कॉस एक्स क्या है? एक पीरियोडिक फंक्शन है। तो अब हमें कुछ ऐसा भी एग्जांपल लेके देखना पड़ेगा, क्योंकि एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स हो सकता है। चलिए, बढ़िया। एकदम डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है इस क्लास से, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस पर जब हम क्वेश्चन अभी 5-6 करेंगे ना, तो आपको पूरा क्लियरिटी आ जाएगा कि पीरियोडिक फंक्शन के अंदर हम लोग चीज़ों को कैसे देखते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि y इक्वल टू हमारे पास x² है। x² का ग्राफ खींचना हमें बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि ये एक पैराबोलिक फंक्शन है, क्योंकि 0 से ऐसे जाएगा। अब देखो बच्चा, ये x है एंड y है। अब इसका कोई एंड होगा क्या? नहीं होगा ना, ये प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। अब इसका कोई एंड होगा क्या? नहीं होगा ना, ये प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये बताओ मुझे, ये ग्राफ कहीं पे खुद को रिपीट कर रहा है? कहीं पे ऐसे करके ऐसे हो रहा है? नहीं हो रहा है। ये इसका पार्ट ही नहीं है। मतलब ये कहीं पे खुद को रिपीट बच्चा नहीं कर रहा है। तो बस ये हो गया नॉन पीरियोडिक। क्या हो गया? नॉन पीरियोडिक। तो पीरियोडिक फंक्शन में हम क्या लिख सकते हैं? एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स है। इसको समझिए, इसको अगर समझ गए तो यहीं पे पीरियोडिक फंक्शन का एंड हो जाएगा, और हम क्वेश्चन को शुरू कर देंगे करना। इसको एक फ्रेश एग्जांपल लेके फिर से साइन एक्स का एग्जांपल लेकर समझते हैं कि पीरियोडिक फंक्शन कैसे वर्क करता है, कैसे इसके क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करेंगे। और आज हम एक और चीज़ सीखेंगे बच्चा, एलसीएम। अब आप लोग सोच रहे होगे, अरे सर क्या बात बोल दी, एलसीएम तो हर बच्चे बच्चे को आता है। तो ठीक है, चेक करेंगे कि एलसीएम आपको आता है कि नहीं आता है। तो चलो साइन का ग्राफ देखते हैं खींच के अच्छे से। ये है, ठीक है। लेट से ये साइन का बच्चा ग्राफ है। लेट से क्या, ये तो है ही ग्राफ। ये एक्स है एंड ये वाई है। ये 0 है एंड ये क्या है बच्चा? 2 पाई है, ठीक है। ये क्या है?
2 पाई हो गया, देन 2 पाई प्लस 2 पाई, ये हो गया 4 पाई। इधर से आ जाएंगे, देन यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2 पाई और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4 पाई। तो बच्चा देखो यहाँ से जो फंक्शन है 2 पाई, इसका पीरियड हो गया, पीरियड इक्वल टू कितना हो गया 2 पाई, पीरियड इक्वल टू कितना हो गया 2 पाई। अब इसको लिस्ट फंडामेंटल पीरियड बोलते हैं, क्योंकि 2 पाई एंड 4 पाई के बीच में भी ये 2 पाई ही होगा, तो लिस्ट फंडामेंटल पीरियड क्या हो गया 2 पाई हो गया। 2 पाई क्यों बोल रहा है, क्योंकि इस पॉइंट पे 0 से ये ग्राफ जैसे नेचर में शुरू हुआ था, सेम ग्राफ पीस जो है 2 पाई एंड 4 पाई के भी बीच में है और आगे भी ये ग्राफ कुछ इसी तरीके से जाएगा। इसीलिए ये एक इंटरवल, एक फिक्स्ड इंटरवल पे जो भी ग्राफ अपने आप को रिपीट करेगा वो एक पीरियोडिक फंक्शन कहलाएगा। तो इसमें क्या है, पीरियोडिक फंक्शन को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस टी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इस पीरियोडिक फंक्शन के पी को टी से रिप्रेजेंट करते हैं कि इसका जो है ये टाइम इंटरवल है। एक्स एक्सिस क्या है, नथिंग बट द टाइम। जब आप फिजिक्स पढ़ने जाओगे, इसीलिए बोला जाता है कि फिजिक्स क्या है, नथिंग बट द कॉन्सेप्ट के साथ मैथमेटिक्स। जिस बच्चा का मैथमेटिक्स का बेस स्ट्रॉन्ग है उसको फिजिक्स में बहुत कम दिक्कत आता है, क्योंकि जो आप रेट ऑफ चेंज पढ़ोगे वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में, टाइम पढ़ोगे, वेलोसिटी पढ़ोगे, एक्सीलरेशन पढ़ोगे, तो सब कुछ एक्स एंड वाई एक्सिस में ही चीज़ों को दिखाओगे ना आप। इसीलिए फंक्शन को समझना है, क्योंकि फंक्शन का कोरिलेशन क्या है फिजिक्स से है और आगे जाके आपको हर क्लास में फंक्शन का बच्चा देखने को मिलेगा। इसीलिए फंक्शन के बेस को इतना सॉलिड करो ना कि आपको कहीं भी किसी भी क्लास में जाके फंक्शन में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अगर फंक्शन में प्रॉब्लम नहीं आया तो आप एक अच्छा मैथमेटिशियन, एक अच्छा स्टूडेंट हमेशा रह जाओगे। तो यूट्यूब के इस सब चीज़ों को इग्नोर करें कि एक दिन में पूरा कैलकुलस, मतलब ये सेंसलेस, बेसलेस, मैं क्या कहूँ, मतलब क्यों ऐसा हो रहा है चीज़ों पर और बच्चे भाग क्यों रहे हैं। ब्लॉक करो उस तरह की चीज़ों को, आप एक दिन में पूरा कैलकुलस, ये कहना अपने आप में खतरनाक बात है। बच्चा एकदम बच के रहे इस तरह की चीज़ों से, ठीक है। तो चलो देखते हैं, बढ़िया। तो क्या है, टी 2 पाई है, तो हम चेक करेंगे यहाँ पे कि चलो एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई रख देते हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई इक्वल टू क्या, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि एक्स में अगर हम 2 पाई जोड़ देंगे तो क्या फिर से वो फंक्शन एफ ऑफ एक्स बन जाएगा। तो ये जो फंक्शन था बच्चा एफ ऑफ एक्स, ये क्या था, साइन एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ से साइन एक्स शुरू हुआ था, यहाँ तक गया, अब इसके बाद फिर से ये साइन एक्स है, क्यों, क्योंकि फिर से ये उसी नेचर में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग हो रहा है। तो हाँ सर हो गया। तो चलो अब मानते हैं कि हम चीज़ों को रिवर्स वे में चेक करेंगे, तब हमारा एक सॉलिड अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगा। तो अब बच्चा, चूंकि अगर तुम्हें थोड़ा भी क्लास 10th के अंदर इस चीज़ों को मतलब तुमने विजुअलाइज किया होगा, तुमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा, तो तुम जानते हो कि साइन का एंगल जो होता है वो 2 पाई पे शिफ्ट नहीं होता है। देन साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, देखो सब कुछ कैसे रिलेट है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि 10th का बेस जो है वो बहुत सॉलिड होना चाहिए। इसमें तो ऑल पॉजिटिव होता है बच्चा, इसमें क्या पॉजिटिव होता है, साइन एंड कोसेक, इसमें क्या होता है, टेन एंड कॉट, इसमें क्या होता है, सेक एंड सेक के साथ क्या आता है, कॉस एक्स, ठीक है। 2 पाई प्लस मतलब इस रीजन में जा रहा है, ऑल पॉजिटिव हो जाएगा और साइन अपने एंगल को चेंज नहीं करता है, मतलब क्या हो जाएगा बच्चा, साइन ही हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा। देखो 2 पाई पे साइन ऑफ थीटा, मतलब जो एफ ऑफ फंक्शन है फिर से अचीव कर लिया। तो हमने जो यहाँ बोला एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वो हो गया ना कि साइन 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अब चलो इस एंगल को बच्चा हम छोटा करके देखते हैं कि मान लेते हैं कि चलो सर आपने बोला कि पाई पे होगा, मैं बिलीव नहीं करता हूँ आप पे। हाँ मत करो ना चीज़ों को, क्योंकि चीज़ों को जब तक मैं प्रूफ करके नहीं दूँ, विजुअलाइज नहीं करा दूँ, तब तक बिलीव करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। फिर आप अपने बेस को बच्चा बिल्ड नहीं कर पाओगे। तो चलो सर मैं बिलीव नहीं करता हूँ आपको, मुझे और दिखाओ, मुझे पाई, मैं मानता हूँ कि साइन एक्स का पीरियड पाई है, इसको प्रूफ करके दिखाओ। चलो देख लेते हैं। तो बच्चे बहुत बदमाश है इस क्लास के, इन्होंने बिलीव नहीं किया। अब हम मान लिए कि इसका पीरियड क्या है, पाई है, देन एफ ऑफ एक्स प्लस टी, तो कर देते हैं कि पाई प्लस एक्स थीटा इक्वल टू, अब मुझे बताओ एफ ऑफ पाई प्लस एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन ऑफ पाई प्लस एक्स, 100% लिख सकते हैं सर। तो साइन ऑफ पाई प्लस एक्स क्या होता है बच्चा, यहाँ से मिटा दिया, देखो ये एक्स है एंड ये वाई है। पाई कहाँ पे होगा, 180 डिग्री, ये 90 हो जाएगा यहाँ, और ये हो जाएगा 180। पाई 180 प्लस मतलब कहीं ना कहीं यहाँ होगा, और पाई पे एंगल को बच्चा चेंज नहीं करते हैं, मतलब आएगा तो साइन ही, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, साइन के साथ एक्स। बट इस क्वाड्रेंट में साइन क्या आ जाएगा बच्चा, निगेटिव आ जाएगा सर, निगेटिव आ जाएगा। तो क्या एफ ऑफ एक्स अचीव कर लिए, हाँ कर तो लिए, लेकिन एक निगेटिव साइन आ गया सर, क्या हो गया, माइनस एफ ऑफ एक्स। देन एफ ऑफ पाई प्लस एक्स इक्वल टू क्या आ गया, माइनस साइन आ गया। मतलब इस ये जो फॉर्मूला है, ये जो मतलब कंडीशन है, ये इनवैलिड हो गया ना बच्चा, क्योंकि हमें क्या आना चाहिए, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, लेकिन क्या आया, एफ ऑफ एक्स प्लस पाई प्लस एक्स इक्वल टू माइनस एफ। जैसे ही 2 पाई को हाफ में डिवाइड करके चेक करते चलो बच्चा, जब तक ये फंक्शन सेटिस्फाइड, ये कंडीशन सेटिस्फाइड होता रहे, एफ ऑफ एक्स प्लस टी के जगह पे 2 पाई बाई 2 पुट करते रहो, ठीक है। जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाइड होता रहेगा तब तक उसका वो फंडामेंटल पीरियड होता रहेगा, पाई बाई 4, पाई बाई 8 एंड सो ऑन। लेट से कि 2 पाई पे सेटिस्फाइड हो गया तो हम 2 पाई के आगे बढ़ेंगे, पाई पे चेक कर लेते, अगर सेटिस्फाइड हो जाता तो आगे बढ़ते, लेकिन पाई पे नहीं हुआ तो हम यहीं पे चीज़ों को रोक देंगे। इससे जस्ट पहले वाला 2 पाई, यही इसका हो गया पीरियड,
ये अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना है चीज़ों को देख के, कि बस रटना नहीं है। अगर पीरियोडिक फंक्शन तो मैं ये बता देता और 2 ग्राफ दिखा देता तो वहीं से हो जाता। और हमने देख लिया कि अलजेब्रिक फंक्शन हमने एक लिया एक्स स्क्वायर, वो एक पीरियोडिक फंक्शन बच्चा क्या होता है, नहीं होता है। चलिए बढ़िया। अब हम देखते हैं कॉस एक्स के लिए। सर ये तो आपने बता दिया, अब कॉस एक्स का जरा इसी फॉर्मूला से प्रूफ करो ताकि हमारा अंडरस्टैंडिंग क्या हो जाए और सॉलिड हो जाए। तो ठीक है, वो भी दिखा देते हैं। ये क्यों नहीं मैं मिटा रहा हूँ बच्चा, आपने सोचा, क्योंकि इसका आज एक रीज़न है नहीं मिटाने का, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, अभी नेक्स्ट नहीं इसी क्लास में दिखाऊंगा कि इसको मैंने क्यों बनाया है। इसके बाद इसको भी इरेज कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो ये देखिए बच्चा, ये कॉस एक्स का ग्राफ है, ठीक है। क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। तो टी लेट से हमको चेक करना है कि इसका टी क्या होगा, तो हम इसके टी को चेक करेंगे सबसे पहले 2 पाई पे, फिर पाई पे, फिर पाई बाई 2 पे, फिर पाई बाई 4 पे, फिर पाई बाई 8 पे, फिर पाई बाई 16 पे। जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाइड होता रहेगा तब तक हम आगे बढ़ते रहेंगे, और जिस पॉइंट पे आके ये पॉइंट सेटिस्फाइड नहीं होगा उसी पॉइंट पे हम रोक देंगे चीज़ों को। चलिए, सबसे पहले 2 पाई इसमें पुट करते हैं, देन कॉस 2 पाई प्लस एक्स। 2 पाई पे एंगल चेंज नहीं होगा, एंड 2 पाई प्लस एक्स कहाँ जाएगा बच्चा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, मतलब कॉस ही रहेगा एंड एक्स। ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, राइट, मतलब सर 2 पाई तो होगा। बहुत बढ़िया। कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स किस क्वाड्रेंट में जाएगा सर, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है बच्चा, थर्ड क्वाड्रेंट में सर पॉजिटिव होता है टेन एंड कॉट, मतलब कॉस एक निगेटिव साइन लेके अपने साथ आ जाएगा बच्चा। क्या है ये, माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ पे क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, नहीं हुआ सर। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सर एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू यहाँ माइनस साइन आ गया, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब ये तो नहीं होगा। और जैसे ही एक नहीं हो उसके जस्ट पीछे वाला उसका क्या हो जाता है, फंडामेंटल पीरियड हो जाता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन। और आगे हम जितना भी बच्चा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे सबको इसी मेथड से चेक करेंगे, इसीलिए मैं एक यूनिवर्सल मेथड लेके चल रहा हूँ, क्योंकि एलसीएम का भी एक इसमें मेथड है, आगे जाकर मैं दिखाऊंगा, बट हम लोग इस मेथड से चेक करेंगे ताकि हम एरर को क्या करें, एक्सक्लूड कर सके चीज़ों में। चलिए बढ़िया। अब हम देख लेते हैं कि हमने ये चीज़ नोट कर लेना कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, और ये लिस्ट पॉजिटिव फंडामेंटल पीरियड होता है। सेकंड चीज़ नोट करो बच्चा, पीरियड कभी भी निगेटिव से नहीं दिखाते हैं, फंडामेंटल पीरियड ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, और इसका फंडामेंटल पीरियड ऑलवेज फ्री फ्रॉम एक्स होना चाहिए। मतलब कि अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है ना, अगर इसका फंडामेंटल पीरियड जो है वो आ रहा है 2 पाई, देन ये 2 पाई में एक्स नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये नहीं होगा, ठीक है। ये फ्री फ्रॉम इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल होना चाहिए, नोट कर लो, इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है। और ये जो होना चाहिए पीरियड, ये लिस्ट होना चाहिए, लिस्ट, एंड ऑलवेज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए बच्चा, नोट डाउन। अब चूंकि हमने इंडिविजुअल पीरियड को देखा है बच्चा, इंडिविजुअल पीरियोडिसिटी को देखा है, अब मान लो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कर दे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कर दे, 10x प्लस कॉट एक्स कर दे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दे, डिवीजन कर दे, सब्सट्रैक्शन कर दे, एडिशन कर दे, फिर हम चीज़ों को कैसे देखेंगे ये हमें देखना है। इससे पहले मैं आपका एक छोटा सा टेस्ट लेना चाहता हूँ बच्चों, और वो टेस्ट ये है कि मैं देखना चाहता हूँ कि आपको एलसीएम आता है कि नहीं। आज तक तो आपने बहुत सारा एलसीएम पढ़ा है, बट आज हम चेक करेंगे कि सही में आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो चलो लेते हैं सबसे पहला एलसीएम। चलो बच्चों, 2 और 4 का एलसीएम निकालो। ये क्लैप, इट्स अ इजी थिंग, 4, वेरी गुड। 8 और 4 का निकालो बच्चा। अरे सर कितना इजी पूछ रहे हैं, 8, बहुत अच्छे। लो बच्चा निकालो, इसका एलसीएम निकालो। क्या हुआ, फ्रैक्शन सम का एलसीएम निकालने नहीं आता है? तो ये चीज़ आज हमें यहाँ इस क्लास में यही सीखना है कि जब भी बच्चा कोई चीज़ पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, ठीक है, आर बाई एस के फॉर्म में हो, पी बाई यू के फॉर्म में हो, मान लो लेट से, मतलब वो फ्रैक्शन में हो, तो क्या करना है, ऊपर वाले सबका एलसीएम लेना है, मतलब एलसीएम ऑफ पी आर टी, नोट कर लो, एंड एच सी एफ ऑफ हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, एच सी एफ ऑफ क्यू एस यू, इसको नोट कर लीजिए। इसका मतलब बच्चा ये है कि कभी भी कोई भी चीज़ अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में हो और उसका अगर एलसीएम फाइंड करना हो, ठीक है, एलसीएम, देन एलसीएम करना है किसका, न्यूमरेटर का अपॉन एचसीएफ कर देना है किसका, डिनोमिनेटर का। क्योंकि हमने यहाँ बड़ा डेटा ले लिया था तो थोड़ा सा छोटा डेटा बच्चा ले लेता हूँ, 2 वाला।
बाद में तो आप कैलकुलेशन करना सीख ही जाओगे, क्योंकि कैलकुलेशन इतनी बड़ी कोई चीज़ होती ही नहीं है। चलो ऊपर वाले कैल्शियम लो बच्चा, 1 and 3 कैल्शियम कितना हो जाएगा 3। देन क्या लेना है, एलसीएम ऑफ 1 and 3 इक्वल टू 3। HCF ऑफ, HCF तो लेने आता है ना बच्चा, लोएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 2 को लिख दिया हमने 1 into 2 एंड 4 को लिख दिया 1 into 2 into 2। देख लो लोएस्ट क्या है 2 ही है, मतलब 2 इसका लोएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। इस और इसमें कॉमन क्या है 2 है, तो मतलब इसका एलसीएम कितना हो गया बच्चा 3/2 हो गया। अब एलसीएम में भी कुछ आपको नियम नोट करना है कि ऑलवेज जो एलसीएम होगा वो इरेशनल का होगा, रेशनल एंड रेशनल का होगा। कभी भी एलसीएम जो है वो रेशनल एंड इरेशनल फंक्शन का नहीं होगा। आई होप कि आपको रेशनल एंड इरेशनल फंक्शन के बारे में अच्छे से पता होगा बच्चों। चलो उसको नोट कर लो सब कुछ को। तो बच्चा आप देख लो, मैं ये भी बता देता हूँ कि चूंकि अभी तक मैं आपको फंक्शन पढ़ा रहा था, इसीलिए मैं अभी तक ग्राफ पे नहीं गया था। मान लो कि एक ग्राफ मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, ये किसका ग्राफ है, cos x mod ऑफ cos x अपॉन cos x का ग्राफ है बच्चा। अभी आपको ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, बस आप देखो, आप इसको देखे तो क्या देखे, ऊपर साइनोसॉइडल फंक्शन है, नीचे भी साइनोसॉइडल फंक्शन है cos के टर्म में। अब इस साइनोसॉइडल बाय साइनोसॉइडल का ये मॉड है, मतलब इसका कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसका तो ग्राफ सर कुछ भी होना चाहिए था, पीस वाइज भी होना चाहिए था, बट कुछ इस तरीके से होना चाहिए था, या शिफ्ट कर देते कुछ इस तरीके से, बट कहीं ना कहीं कर्व तो आता ना। लेकिन देखो बच्चा कर्व नहीं आ रहा है, ये क्या हो रहा है, ये एक लाइन के रिप्रेजेंट में पीस वाइज फंक्शन के तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले अगर किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाना है, उसका रेंज निकालना है, उसका डोमेन निकालना है, उसका पीरियोडिसिटी निकालना है। क्योंकि हमने रेंज बहुत अच्छे से देख लिया है बच्चा, हमने डोमेन भी बहुत अच्छे से देख लिया है कि नहीं है, देख लिया है ना, और हमने अब पीरियोडिसिटी भी देख रहे हैं बहुत अच्छे से। अभी तक मैं आपको ग्राफ बनाना इसलिए नहीं सिखा रहा था अच्छे से, क्योंकि आपको न रेंज आता था, न डोमेन आता था, न पीरियोडिसिटी आता था। अब चूंकि हम इस तीनों को सीख लिए हैं, तो सबसे पहले अब हम देखेंगे ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन। एक्स एक्सिस में चेंज करने पे ग्राफ में क्या बिहेवियर होगा, कहाँ शिफ्ट होगा, वाई एक्सिस में चेंज करने पे कहाँ होगा, क्या शिफ्ट होगा। आप एक बार बच्चा, एक बार फंक्शन के क्लास के साथ ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन एंड ग्राफ का कैरेक्टरिस्टिक्स, ग्राफ का बिहेवियर सॉलिडिफाइड कर लिया ना, भले ही आपको इसमें 2 महीना लगे, 2.5 महीना लगे, मैथमेटिक्स के साथ साथ फिजिक्स भी आपका इतना स्ट्रांग हो जाएगा जो आप बिलीव नहीं कर सकते हो। अगर अपने करियर में कभी भी आप शुरुआत करते हो किसी भी चीज़ का, तो सबसे ज़्यादा टाइम आप देना फंक्शन का बेसिक सीखने में, फंक्शन सीखने में, उसका ग्राफ एंड उसका ट्रांसफॉर्मेशन सीखने में। क्योंकि कुछ भी है डिफ्रेंसिएशन क्या है तो किसी एक फंक्शन का ही होगा ना। अगर हम जान लिए लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, साइनोसॉइडल फंक्शन क्या है, कांस्टेंट फंक्शन क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन क्या है, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन जितना था हमने इसमें पढ़ा है सबको डिफरेंट तरीके से। उसका रेंज क्या है, डोमेन क्या है, पीरियोडिसिटी क्या है, एक रफ ग्राफ क्या होता है, एक्स एक्सिस पे चेंज करने पे ग्राफ कैसे शिफ्ट होता है। तो आप अगर डिफ्रेंसिएशन कर रहे हो तो आपके दिमाग में उसका ये सारा चीज़ उसी समय झलक जाएगा, आप आंसर के अप्रोच तक कहीं ना कहीं चले जाओगे। तो ये एक बेस्ट वे होता है चीज़ों को अप्रोच करने का, ठीक है। तो हमने देखा कि इसका ग्राफ कैसा होना चाहिए था, कहीं ना कहीं हमारे मन में ऐसा आता है, बट देखो ये पीस वाइज ग्राफ है। ये हमने कैसे किया, क्योंकि इस फंक्शन का क्या रेंज होगा, क्या डोमेन होगा, क्या पीरियोडिसिटी होगा। अगर आप ये तीनों चीज़ कैलकुलेट कर ले रहे हो तो इस ग्राफ पे आपको दिख जाएगा कि एक्स एंड वाई एक्सिस के बीच इसका ग्राफ कहाँ से कहाँ जाएगा, कैसे इसका एक बिहेवियर सेट होगा। अच्छे और जेन्युइन तरीके से पढ़ेंगे बच्चा, इसीलिए बने रहिए समर्थ भारत क्लासेस में, और देखिए कि मतलब किस तरीके से चीज़ों को विजुअलाइज किया जाता है, देखा जाता है, और अपने मैथ के अंडरस्टैंडिंग को कितना सॉलिड किया जाता है। इसीलिए बिल्कुल ही नहीं घबराना है, एकदम ये नहीं सोचना है कि ये चैनल अगर नया है तो नहीं दे रहा है। मैं बहुत ही रिसर्च करके आपके लिए एक एक क्लास बनाता हूँ। आपकी ये एक क्लास बनाने के पीछे मुझे बहुत सोचना पड़ता है कि बच्चे का थॉट कहाँ तक जा सकता है, चीज़ों को हम लिंकेज आईआईटी के लेवल पे कहाँ तक कर सकते हैं, कहाँ तक कैसे बताने से उसको विजुअलाइज होगा, चीज़ें दिखना शुरू हो जाए, ज़्यादा कम से कम मेमोराइज करना पड़े चीज़ें, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल हो जाए चीज़ें। तो अगर हमें 10 दिन की जगह कहीं 15 दिन भी लग रहा है, लेकिन हम उस एक क्वेश्चन को वहाँ सही करके आ रहे हैं, तो वो वर्थ इट है ना। कि अगर 50 क्वेश्चन में से हम 40 सही कर दिए, 10 छोड़ भी दिए तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर हम जल्दी जल्दी हड़बड़ी में पढ़ लिए और 25 या 20 क्वेश्चन ही सही करके आए, तो वहाँ तो आप डीप डाउन चले जाओगे। तो इसीलिए एक जो आपका वे है लर्निंग का ना, वो अच्छा होना चाहिए बच्चा। तो ये देख लिए, और इसको हम बहुत अच्छे से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अब चलो पूरा बोर्ड इरेज कर देते हैं, और कुछ चीज़ें बताना है वो लिख के मैं दिखा देता हूँ। और आज आपने एक नया चीज़ सीखा बच्चा, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। अब कुछ चीजें हैं बच्चा जिसको आप नोट कर लो। चलो
देखो एलसीएम ऑफ ए बाई बी सी बाई डी ई बाई एफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका एलसीएम क्या होता है? एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एच सी एफ ऑफ डिनोमिनेटर। इसका मतलब एलसीएम ऑफ ए सी ई अपॉन एच सी एफ ऑफ बी डी एफ, जो भी है लिख लो। देखो एलसीएम जो होता है ये पॉइंट सब है, ठीक है, वो रेशनल एंड रेशनल का हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम जो है वो इरेशनल एंड इरेशनल का हो सकता है बच्चा, ठीक है। एलसीएम जो है रेशनल एंड इरेशनल होगा। तो कभी भी रेशनल एंड इरेशनल का एलसीएम जो है इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, पॉइंट आउट करके लिख लो। एग्जाम्पल देखो बच्चा, एक अगर एक एलसीएम दिया हुआ है हमें निकालने के लिए 2 पाई बाई 3, पाई बाई 6, पाई बाई 12। देखो पाई क्या है बच्चा? इरेशनल नंबर है, बट नीचे क्या है? रेशनल नंबर है। देन 2 पाई, पाई एंड पाई, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 पाई हो जाएगा। 3, 6 एंड 12, इसका एचसीएफ बच्चा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि 3, 6 एंड 12 में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 3 है। देन इसका एलसीएम कितना हो गया? इतना हो गया। इसको नोट कर लो, हैंड राइटिंग पे मत जाओ, कॉन्सेप्ट को समझो एकदम। अगर कुछ चीज़ हो रहा है तो थोड़ा स्लो करके देख लो लेक्चर को। अब एक एग्जाम्पल और लेके देखते हैं कि चलो एक एलसीएम निकालो एक नंबर का। वो कुछ इस तरीके से बच्चा, एलसीएम ऑफ 2 पाई 1 एंड 6 पाई। देखो ये क्या है? एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, ये क्या है? एक इरेशनल नंबर है। लेकिन 1 क्या है? 1 जो है बच्चा वो एक रेशनल नंबर है। और हमने अभी ही एक प्रॉपर्टी देखा था कि रेशनल एंड इरेशनल का जो है पॉसिबल ही नहीं है एलसीएम, मतलब इसका एलसीएम पॉसिबल नहीं है, तो इसका एलसीएम हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए अच्छे से। अब देखते हैं कि पीरियोडिसिटी को हमें कैसे कैसे पढ़ना है। चलो बच्चों, अब मान लेते हैं कि अभी तक हमने क्या देखा था? साइन एक्स, ठीक है, और कॉस एक्स। इसका कितना था पीरियड बच्चा? 2 पाई था। इसका मिनिमम पीरियड कितना था? 2 पाई था। बट हमें एक ऐसा फंक्शन दे दिया जाए जिसमें कि क्या करे, ये कॉस एक्स कर दे प्लस साइन एक्स कर दे। अभी तक इसके पीरियड को टी बोलते थे, इसको भी टी बोलते थे, बट अब चूंकि ये एक ही फंक्शन है, देन इसको टी1 बोलेंगे एंड देन इसको टी2 बोलेंगे। अब कुछ ऐसा करेंगे जो इस दोनों को कंबाइन कर दिया हमने, तो ग्राफ तो बच्चा एक ही बनेगा। देन इसका एक कॉमन पीरियड निकालना पड़ेगा टी, जिसको कि हम बोलेंगे लीस्ट फंडामेंटल पीरियड। तो इसका कितना बच्चा? 2 पाई। इसका कितना है? 2 पाई। तो कभी भी इस तरीके से आए तो इस दोनों का जो एलसीएम हो जाएगा वही इस कंबाइंड फंक्शन का पीरियड हो जाएगा। देन 2 पाई एंड 2 पाई का कितना होगा बच्चा? 2 पाई। देन इसका ये फंडामेंटल पीरियड हो गया 2 पाई। तो इसी तरीके से इसको T1 एंड T2 बोले। मान लो T1, T2, T3, इसके साथ अगर दे देता 10x, इसके साथ अगर दे देता cot x, देन क्या आता? T3 आता, T4 आता, वो फ्रैक्शन में भी आ सकता है। तो इस तरीके से अगर कंबाइंड फ्रैक्शन दे दे तो इसके लिए हमें एक जनरलाइज फॉर्म लाना पड़ेगा ना बच्चों। तो चलो जनरलाइज फॉर्म लिख लेते हैं कि हम कैसे, मतलब हर एक इंडिविजुअल फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड पहले निकालिए, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हमें लिखना है हाउ टू फाइंड पीरियोडिक फंक्शन। हाउ टू फाइंड पीरियड ऑफ फंक्शन, ठीक है। पहला पॉइंट है कि आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल पीरियड।
जो कि T1 हो सकता है, T2 हो सकता है, T3 हो सकता है, ठीक है। देन क्या करना है, एलसीएम लेना है, एलसीएम ऑफ T1, T2 एंड T3 डॉट 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 डॉट, ये इसका हो गया पीरियड, ठीक है, फंडामेंटल पीरियड। इफ फंक्शन इज नॉट इवन, नॉट इवन, अगर फंक्शन इवन होगा तो क्या हो जाएगा, अगर फंक्शन इवन होगा तो ये हो जाएगा 1 and 2। लेकिन बच्चा अभी यहाँ पर एक चीज़ नोट करके लिख लो, ये यूनिवर्सल नहीं है, ये चीज़ें चेंज हो सकती है, ठीक है। इसीलिए जो मैंने पहले आपको जैसे बताया था कि टी पे, T/2 पे, T/4 पे, T/8 पे, ऐसे एंड सो ऑन चेक करते चलेंगे। जिस पे पॉइंट नहीं हो गया उसके जस्ट पहले वाला उसका फंडामेंटल पीरियड हो जाएगा। लेकिन लिखने के लिए आप लिख लीजिए कि अगर फंक्शन इवन नहीं है, अगर फंक्शन ओड है, तो जस्ट एलसीएम लेने पे बहुत सारे केस में, मतलब मोस्ट ऑफ द केस में आपको आंसर अचीव हो जाएगा। लेकिन अगर वो फंक्शन ओड फंक्शन है तो उसका 1/2 करना पड़ता है। और चूंकि ये क्यों करना पड़ता है, साइन स्क्वायर का पीरियड क्या होता है, मॉड ऑफ साइन एक्स का पीरियड क्या होता है, जब मैं ग्राफ पढ़ाऊंगा ना तो आपको एकदम विजुअलाइज करा दूंगा चीज़ों को, ठीक है। अब कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है जिसको हमें यहाँ पर सीधा समझ लेना है कि उसका पीरियड क्या होता है। और जब हम ग्राफ पढ़ेंगे, कुछ चीज़ों को तो अभी ही देख लेंगे और कुछ चीज़ों को जब हम ग्राफ पढ़ेंगे तो वहाँ विजुअलाइज करेंगे बच्चा कि उसका पीरियड क्या होगा। ओके ओके, बढ़िया। तो देखिए यहाँ पे हम कुछ फंक्शन लिखते हैं, यहाँ पे उसका कुछ पीरियड लिखेंगे। तो फंक्शन के अंदर सबसे पहला आता है साइन nx, ठीक है, कॉस nx, सेक nx, कॉसेक nx। सेकेंड आता है बच्चा टेन। इसके ऊपर n इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि एक बार n को इवन लेके दिखाएंगे और एक बार n को ओड लेके दिखाएंगे। आई होप कि आप समझ गए। थर्ड में क्या है, मॉड आ जाएगा। इसीलिए मैंने शुरू में बोला था ये मॉड आपको इंटायर मैथमेटिक्स में बच्चा परेशान करेगा। अंडर रूट, मॉड, लॉगरिथमिक, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लिस्ट इंटीजर फंक्शन, इस सब चीज़ों पर जो कमांड कर लिया ना वो मैथमेटिक्स पे कमांड कर लिया। क्योंकि यही पॉइंट है जहाँ जहाँ बच्चा परेशान होकर इंटरेस्ट क्या करने लगता है, लूज करने लगता है, ठीक है बच्चा। कॉसेक एक्स, बहुत बढ़िया। चौथा है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। देखो बच्चों लाइट चला गया है, बट आई होप कि विजुअलिटी सही हो। तो हम कंटिन्यू ही करते हैं, नहीं तो यहाँ से एंड कर देंगे और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे चीज़ों को, ठीक है। और इसके बाद आता है अलजेब्रिक फंक्शन 5वें में, जैसा कि हमने एक्स स्क्वायर का बच्चा देख लिया था। अलजेब्रिक फंक्शन, इन अलजेब्रिक फंक्शन में क्या क्या आ सकता है, जैसे कि देख लो अंडर रूट आ सकता है, एक्स स्क्वायर आ सकता है, x³ + 5 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। और एक छठा आता है कांस्टेंट, ये अलग, ये अलग, ये अलग। देखो बच्चा, तो इस चारों के लिए साइन, कॉस, सेक, कॉसेक, अगर n इक्वल टू इवन होगा देन इसका पीरियड कितना हो जाएगा, 2π हो जाएगा। और अगर n इक्वल टू ओड होगा देन इसका पीरियड कितना होगा, पाई होगा। आप बोलोगे सर विजुअलाइज कराओ, जब मैं ग्राफ के क्लास में चलूंगा सब कुछ विजुअलाइज करा दूंगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ध्यान में रख लो, अभी हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो इसी पैटर्न पे करेंगे। ओ सॉरी, इवन पे क्या करते थे, अगर फंक्शन इवन नहीं हो तब था, और अगर फंक्शन इवन होता है 1/2 करते थे। तो जब इवन होगा देन पाई हो जाएगा, और जब ओड होगा देन पीरियड हो जाता है बच्चा। चलो लाइट भी आ गया, 2π, ठीक है। और टेन एंड कॉट में देखते हैं कि इसका पीरियड क्या होगा, इसका पीरियड ऑलवेज पाई ही होगा। यहाँ हम पीरियड इसका लिख रहे हैं, पाई ही होगा, एन क्या हो, इवन हो और ऑड हो। मॉड ले लिया सारे फंक्शन का, 6 को एक ही साथ ले लिया, इवन ऑड का यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं, इसका पीरियड ऑलवेज पाई होगा। ये देखो बच्चा, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x को फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख सकते हैं, इसका पीरियड 1 होता है। अलजेब्रिक फंक्शन नॉट पीरियोडिक, कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक बट
नो फंडामेंटल पीरियड, इसका कोई फंडामेंटल पीरियड बच्चा होता ही नहीं है। देखो लेट्स से कि y इक्वल टू 2 है, देन y इक्वल टू 2 को कैसे दिखाओगे, x एंड y पे, यही हो गया ना। ये शुरू हो रहा है लेकिन एंड कहाँ हो रहा है पता है, इन्फिनिटी तक जा रहा है 2, इसीलिए ये पीरियोडिक तो है बट इसका कोई फंडामेंटल पीरियड नहीं है। अलजेब्रिक फंक्शन में हमने एक्स स्क्वायर को देख लिया था, एक्स स्क्वायर जो है कुछ इस तरीके से जा रहा है, कहाँ, इन्फिनिटी तक, और ये भी इन्फिनिटी तक, तो ये नॉन पीरियोडिक हो गया। कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक है बट उसका फंडामेंटल पीरियड पता नहीं है। एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ को बच्चा हम बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, और ये भी हमने अच्छे से पढ़ लिया है। तो इसका ग्राफ देख लो, ये रहा, ये रहा, ये रहा, इसके बीच में कितना होता है 1 1, इस साइड में भी वैसे ही होता है, ऐसे ही होता है। ये देख लो हर एक पीरियड के बाद, हर एक 1 यूनिट के बाद ये अपने आप को रिपीट कर ले रहा है, तो ये पीरियोडिक हो गया एंड इसका पीरियड कितना हो गया 1। मॉड लगाने पे पाई, 10 एंड कॉट, एंड इवन हो या ऑड हो पाई ही होगा, साइन कॉस सेक कॉसेक, इवन होगा देन पाई होगा, एंड अगर ऑड होगा देन 2 पाई होगा। तो हमने क्या देखा था, साइन एक्स बच्चा, साइन एक्स, साइन एक्स में क्या है, यहाँ पे पावर कितना है नहीं पूछा तो 1 है, एंड 1 क्या होता है बच्चा, ऑड होता है, इसीलिए इसका पीरियड कितना हो गया था 2 पाई। लेकिन अगर ये चीज़ रहता साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, ये क्या हो गया बच्चा, इवन, देन इसका पीरियड क्या हो जाएगा पाई। अभी के लिए ना ज़्यादा ना कम, इतना समझो, लेकिन एक एक चीज़ को मैं विजुअलाइज करा दूंगा जब नेक्स्ट लेक्चर में, अब मतलब जब भी नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा 1-2 लेक्चर के बाद, तो हम देखेंगे उसमें ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड ग्राफ का नेचर एंड बिहेवियर एंड सब कुछ देखेंगे, ठीक है। तो इतना नोट कर लो अच्छे से, एंड आई होप कि आपको मज़ा आया। अब आगे इसका कुछ और ट्रांसफॉर्मेशन मतलब देखना है कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में चेंज करने से क्या चेंजिंग आता है, लेकिन वो सब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे बहुत सारा क्वेश्चन, तो उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो आई होप कि बच्चों आपको मज़ा आया इस क्लास में। और कभी भी 1 दिन में कैलकुलस, 4 दिन में कैलकुलस, अगर अपने आप को आपको एक सॉलिडिफाइड करके आगे जाना है और एक अच्छा मतलब कुछ भी क्रिएटिव करना है, या आपको एडवांस या जेईई मेंस लिखना है, तो इस तरीके के बहकावे में ना आए। अगर आप एनसीईआरटी भी पढ़े तो एक तरीके से पढ़े ताकि आपका वो सोचने का प्रोसेस बिल्डअप हो पाए, ठीक है। देन थैंक यू फॉर लिसनिंग, बने रहिए समर्थ भारत क्लासेस के साथ। और अगर आपको ये चैनल थोड़ा भी इफेक्टिव लग रहा है तो अपने फ्रेंड सर्कल में जहाँ भी हो शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेगा उतना ज़्यादा अच्छे से और क्लास हम करेंगे, क्योंकि हमें लगेगा कि और भी लोग इससे जुड़ रहे हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों।